Hello students, today I am going to teach you English FL subject and unit 6 है What a Wonderful World। यह अजायबी दुनिया क्या है, इसमें इसके अबाउट बताएगा। यार एक्टिविटी 1, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। रीड करना है हमें पैराग्राफ को केयरफुली और क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं हमें। नीचे जो दिए गए हैं, क्यूरेजर एंड क्यूरेजर क्राइड एलिस। क्यूरेजर अजीब तरह से क्या है, एलिस रोई। शी वॉज सो मच सरप्राइज्ड, यह है वो बहुत क्या थी, आश्चर्यचकित थी। किसके लिए, दैट फॉर द मोमेंट शी क्वाइट फॉरगॉट हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश। यह बहुत आश्चर्यचकित थी इस पल के लिए कि वह काफी भूल गई कि अच्छी अंग्रेजी कैसी बोलनी है। तो क्यूरेजर एंड क्यूरेजर क्राइड एलिस, शी वॉज सो मच सरप्राइज्ड दैट फॉर द मोमेंट शी क्वाइट फॉरगॉट हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश। क्यूरेजर एंड क्यूरेजर क्या है, अजीब तरह से क्या है, एलिस रोई। और क्या है, वो बहुत आश्चर्यचकित थी कि इस पल के लिए, किस लिए आश्चर्यचकित थी, इस पल के लिए वो काफी भूल गई कि अच्छी अंग्रेजी कैसी बोलनी है। नाउ आई एम ओपनिंग आउट लाइक द लार्जेस्ट टेलीस्कोप दैट एवर वॉज। अब मैं सबसे बड़ी टेलीस्कोप की तरह खुल रही हूँ जो कभी थी। Now I am opening out like the largest telescope that ever was. Goodbye feet. अलविदा पैर। क्या कहती है वो, अलविदा पैर। For when she looked down, क्या है, at her feet, जब उसने अपने पैरों के नीचे देखा तो क्या है, उससे क्या लगा, लगने लगा था कि वह लगभग दूर जा रहे हैं। तो क्या बोलती है, गुड बाय फीट फॉर व्हेन शी लुक्ड डाउन, जब से नीचे देखा अपने पैरों की तरफ, एट हर फीट दे सीम्ड, क्या है, उसने क्या लगा उसको कि टू बी ऑलमोस्ट आउट ऑफ साइट, दे वेर गेटिंग सो फार ऑफ। उसे क्या लगने लगा कि उसके जो पैर है वो लगभग उससे दूर जा रहे हैं। तो क्यूरेजर एंड क्यूरेजर क्या होता है, जो एलिस होती है रोने लगती है बोलकर ऐसा, और वो बहुत आश्चर्यचकित थी कि उस पल के लिए जो काफी उसको भूल गई थी कि अच्छी अंग्रेजी कैसी बोलनी है। अब मैं क्या बोलने लगी, अब मैं सबसे बड़ी टेलीस्कोप की तरह खुल रही हूँ जो कभी थी। अपने पैरों को क्या बोलती है, अलविदा बोलती है। जब उसने अपने पैरों के नीचे देखा तो उससे लगने लगा था कि वह लगभग उससे दूर जा रहे हैं। ओह माय पुअर लिटिल फीट, आई वंडर हु विल पुट ऑन योर शूज एंड स्टॉकिंग्स फॉर यू नाउ डियर्स, आई एम श्योर आई शैंट बी एबल, आई शैल बी अ ग्रेट डील टू फार ऑफ टू ट्रबल myself about you. You must manage the best way you can, but I must be kind to them. अरे मेरे गरीब छोटे पैर, मुझे आश्चर्य है कि वीरों, अब आपके लिए क्या है, अपने जूते और स्टॉकिंग्स पर डालने से जो डरते हैं, मुझे यकीन है कि मैं नहीं वो कर पाऊंगी जो लोग करते हैं। मैं आपको खुद के लिए परेशान करने के लिए बहुत दूर होगा ये कि मैं आपको परेशान करूंगी। आप सबसे अच्छा तरीका यही है, अपना सकते हैं, लेकिन उन पर दया करनी चाहिए। उसने अपने जूतों पैरों के बारे में कहा, क्या कहा उसने, इस पर दया करनी चाहिए। पर मैं क्या है, ऐसा नहीं करूंगी, जो लोग करते हैं ऐसा मैं नहीं करूंगी। एलिस ने सोचा था शायद वो उसे उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जिस रास्ते पर, जिस तरह मैं जाना चाहती हूँ। तो क्या है, बट आई मस्ट बी काइंड टू देम, thought Alice, or perhaps they won't
walk the way I want to go. Let me see. I will give them a new pair of boots every Christmas. क्या है, मैं उन्हें क्रिसमस पर क्या दूंगी, जूते की एक नई जोड़ी लाऊंगी। और वह खुद की योजना बना रही थी कि क्या हुआ, उसे कैसे प्रबंधित करेगी। वह के पास जाओ, उसने सोचा और क्या करा, कितना मजेदार लग रहा होगा। एंड क्या होता है फिर वो, एंड शी वेंट कहाँ गई, ऑन प्लानिंग टू हरसेल्फ हाउ शी वुड मैनेज इट। They must go by the carrier, she thought, and how funny it will seem. Sending presents to one's on feet, and how odd the directions will took. उसने क्या है सोचा और कितना मजेदार लग रहा था होगा। अपने ही पैरों के क्या बलिए वो उपहार भेज रही हूँ। क्या उसने देखो कैसा उसको लग रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने ही पैरों के लिए क्या है, शूज की जो है पैर है वो भिजवाऊंगी और वो अपने लिए ही अपने पैरों के लिए उपहार भेज रही थी। उससे उसके कैसा लग रहा होगा। इस तरह इसमें लेसन में ये बताया गया है। देखिए अपने पैरों के बारे में क्या सोचती है एलिस का जो है उसका बताया गया है इसमें। अब हम आते हैं क्वेश्चंस आंसर्स पर आते हैं। Why does Alice bid goodbye? उसने अपने पैरों को क्यों गुड बाय के, खुद के पैरों को। Why does Alice bid goodbye to her own feet? Alice क्या है, किसको बोला है, why क्यों बोला। Alice parts with her own feet. She is saying goodbye to them. Question number 2. What for her feet is Alice worried about? Alice is greatly worried about her feet as they are going far off from her. Alice is worried who will put on their shoes and stocking from them. She is also worried that they will have to manage everything by themselves. Number 2. What for her feet is Alice worried about? Alice is greatly worried about her feet as they are going far off from her. Alice is worried who will put on their shoes and stocking from them. She is also worried that they will have to manage everything by themselves. Question number 3. What present will Alice send to her own feet? Why? How? Every Christmas, Alice will send a new pair of boots to her own feet who have gone far off from her. Every Christmas, Alice will send a new pair of boots to her own feet who have gone far off from her. ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली, हमें पिक्चर देखना है एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर लिखना है। व्हाट डू दे थिंक इट इज, वो इसके बारे में क्या समझते हैं। दे हैव डिफरेंट व्यूज। देयर इज अ बर्ड, यहाँ बर्ड बत्ती से बताया कि बर्ड है विथ थिक लॉन्ग बीक। इस चोंच देखिए अब कितनी बीक थिक दिख रही है। क्या है इसकी, बर्ड है, लॉन्ग है और थिक इसकी बीक है। एंड अदर साइड दे से दैट इफ लुक्ड फ्रॉम द अदर साइड इट लुक्स लाइक अ रैबिट विथ लॉन्ग ईयर्स। जैसे इसके रैबिट के होते हैं, कान होते हैं, लंबे होते हैं, ऐसे इसकी चोंच बताई गई है।
दे हैव डिफरेंट व्यूज, अलग अलग व्यूज है इसके लिए. देयर इज अ बर्ड विथ थिक लॉन्ग बीक एंड अदर साइड दे से दैट इफ लुक्ड फ्रॉम द अदर साइड इट लुक्स लाइक अ रैबिट with long ear. According to legend, the rat temple near Bikaner dates back to the 1400s. Karni Mata, an incarnation of the goddess Durga, asked the death god Yam to reincarnate the son of a ग्रीविंग स्टोरी टेलर. यहाँ स्टोरी एक्टिविटी 6 में हमें भी ये स्टोरी पढ़नी है और इसके क्या है जो है क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन है उनके हमें क्या करना है आंसर लिखने का है. अकॉर्डिंग टू लीजेंड द रेड टेम्पल, जो रेड टेम्पल है नियर कहाँ है बीकानेर में है. डेट्स क्या है डेट टू द 1400s. कार्नी जो माता है वहां पर उस कार्नी माता थी. एन इनकारनेशन ऑफ दी गॉडेस दुर्गा. आस्क उन्होंने पूछा द डेथ गॉड यम टू क्या है इनकारनेट द सन ऑफ ए ग्रीविंग स्टोरी टेलर. एक पौराणिक है कथा के अनुसार इसमें बताया गया है कि बीकानेर के पास एक क्या है एक चूहा मंदिर है. 1400 साल पहले 1400 साल हुए जिससे उसको इसके दशक का है. ये इसका किस्सा कब का है 1400 साल का दशक का किस्सा है. देवी दुर्गा जो थी माता के एक अवतार जो थे एक अवतार जो थी करनी माता ने क्या करा मृत्युंजय यम से एक दुखी जो होता है कथाकार के पुत्र का पुनर्जन्म करने के लिए कहा. उन्होंने जो उसका डेथ हो गई थी लेकिन उसको फिर से पुनर्जन्म के लिए उन्होंने जब उससे उनसे कहा तो उन्होंने क्या कहा यम ने मदद करने से क्या कर दिया इनकार कर दिया. तो क्या है रीइनकारनेट द सन ऑफ ए ग्रीविंग स्टोरी टेलर. अब क्या होता है उन्होंने इनकार कर दिया इसलिए क्या करा करनी माता ने यम रिफ्यूज किया रिफ्यूज्ड टू हेल्प. सो उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया. तो क्या कहा करनी माता ने प्रॉमिस्ड दैट ऑल मेल स्टोरी टेलर्स members of the चरण कास्ट would be क्या है reincarnated as rats in her temple. अब जब उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया है तो क्या करा उन्होंने वादा लिया उसने. इसलिए करनी माता ने क्या है वादा किया कि सभी जो पुरुष कथाकार चरण जाति के जो है सदस्य उनके मंदिर में क्या होगा चूहों के रूप में पुनर्जन्म लेंगे. वो लोग जो वो चूहे के रूप में मर जाते हैं तो उन्हें क्या होगा एक बार फिर से क्या है जो होता है डेप आउट जो है उसके परिवार के सदस्यों के क्या होता है सदस्यों के यम जो यम थे उन्होंने क्या करा रिफ्यूज कर दिया उनके क्वेश्चन जो उन्होंने कहा कि भाई इससे जीवित कर दिया पुनर्जन्म दीजिए. जब यम ने उनको रिफ्यूज किया तो टू हेल्प सो तो करनी माता जो थी उन्होंने वादा किया प्रॉमिस किया दैट कि जो है सभी जो कथाकार है जो जनजाति के सदस्य है उनके मंदिर में क्या है चूहों के रूप में पुनर्जन्म लेंगे वो. और जब वो चूहे के रूप में मर जाएंगे तो क्या होता है उन्हें एक बार फिर से डेपावट जो है परिवार के सदस्यों के रूप में पुनर्जन्म दिया जाता है. तो क्या है व्हेन दे डाई एज रेट्स दे आर वंस मोर क्या है इनकारनेटेड एज मेंबर्स ऑफ द देपावत फैमिली. दे बिकम करनी माताज डिसेंडेंट्स. क्या है जो देपावत है उसके फिर से जो पुनर्जन्म दिया जाता है वो क्या करनी माता के वंशज बन जाते हैं. तो हैंस इसलिए द करनी माता टेम्पल वॉज बिल्ट कब बनाया गया इन द अर्ली 900s टू ऑनर करनी माता एंड हर फ्यूरी इनकारनेटेड देवतीज.
ये क्या है? ये करनी मछली क्या है? करनी माता मंदिर का निर्माण कब किया गया? 900 के प्रारंभ में ही किया गया करनी माता, और उनके जो प्यारे जो श्रद्धालु थे उनके सम्मान के लिए उसका निर्माण किया गया था। कब? 1900 सेंचुरी में किया गया था। इसलिए क्या है? हैंस इसलिए द करनी माता टेम्पल वॉज बिल्ट इन द अर्ली 1900s टू ऑनर करनी माता एंड हर फ्यूरी रिनकर्नेटेड देवतीज। इसलिए क्या है? करनी माता जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया 900 के सेंचुरी के प्रारंभ में किया गया। करनी माता और उनके प्यारे जो श्रद्धालु थे उनके सम्मान के लिए उसका निर्माण किया गया था। Now questions number 1, what is Karni Mata? Karni Mata is an incarnation of the goddess Durga. What is Karni Mata? Karni Mata is an incarnation of the goddess Durga. To what did once करनी माता ask यम? क्या बोला उन्होंने एक दिन करनी माता ने यम को? What did once करनी माता ask यम? करनी माता asked the death god यम to reincarnated the son of a क्या है? ग्रीविंग स्टोरी टेलर। नंबर 3, who according to a legend are the members of the Depavat family? According to a legend, all storytellers member of the Charan caste are reincarnated as rats in Karni Mata's temple. When they die as rats, they are once more reincarnated as the member of the Depavat family. They are Karni Mata's descendants. According to legend, all storytellers members of the Charan caste are reincarnated as rats in Karni Mata's temple. When they die as rats, they are once more reincarnated as the member of the Depavat family. They are Karni Mata's descendants. Number 2, the temple जो मंदिर है क्या है? इज होम टू अराउंड 20,000 रेड्स। जो 20,000 जो ये घर है, ये टेम्पल है, वो क्या है? बट क्या है? जो 20,000 रेड्स है उनका घर है। दे आर फेड, उनको फेड किया जाता है, उनको खिलाया जाता है बाय मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग देपावत फैमिली। जो देपावत फैमिली है उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके जरिए वो जो रेड्स हैं, उनमें जो चूहे रहते हैं वहाँ पर उनको खुराक दी जाती है, उनको खाना खिलाया जाता है। देर आर 513 देपावत फैमिलीज। यहाँ पर कितनी बताइए? देपावत कितने हैं? 513 जो है वो फैमिलीज यहाँ रहती है, देपावत फैमिलीज। दो मोस्ट ऑफ दी टेम्पल देवतीज। यहाँ पर क्या है? ज्यादातर क्या है? जो टेम्पल देवतीज होते हैं, जो भक्त होते हैं मंदिर के, वो काम करते हैं एट द टेम्पल इन शिफ्ट्स। शिफ्ट बेस पे करते हैं। सो दो जो शिफ्ट बनी हुई होती है, आफ्टरनून शिफ्ट, जैसे जो शिफ्ट होती है वो शिफ्ट में बेस पे काम करते हैं ऑन द ल्यूनार साइकिल। सम फैमिलीज लिव इन द टेम्पल परमानेंटली टेकिंग केयर ऑफ द रेड्स। उनका क्या है? जो रहते हैं फैमिली वहाँ पर उनका ध्यान रखते हैं रेड्स का, एंड स्वीपिंग और साफ करते हैं द फ्लोर ऑफ
एक्सक्रीमेंट एंड फूड क्रम्स, जो खाना वाना जो गिरता है करते हैं जो रेड्स को खिलाने में, उनकी वो साफ सफाई भी वो लोग करते हैं। जो फैमिलीज वहाँ परमानेंटली रहती है वो फैमिली क्या है वो वहाँ की साफ सफाई भी करती है। द टेम्पल इज होम टू अराउंड 20,000 रैट्स, जो मंदिर है क्या है उनका चूहों का घर है। कितने? 20,000 चूहों का घर है। दे आर फेड बाय मेंबर्स ऑफ द existing Depawat families. There are 513 Depawat families, though most of the temple devotees work at the temple in shifts based on the lunar cycle. Some families live in the temple permanently, taking care of the rats and sweeping the floor for excrement and food crumbs. जो वहाँ पर जो चूहे रहते हैं वहाँ पर जो मंदिर है वो चूहों का घर है और 20,000 चूहे रहते हैं और उन्हें खुराक दी जाती है, खाना खिलाया जाता है। जो 513 देपावत फैमिलीज रहती है उनके द्वारा उन्हें उन चूहों को क्या है खाना दिया जाता है। और जो भक्त होते हैं, जो मंदिर के जो भक्त पुजारी होते हैं वो काम करते हैं टेम्पल में, शिफ्ट बेस पर काम करते हैं। और जो परमानेंटली जो फैमिलीज वहाँ रहती है वो उन चीजों उनका सबका ख्याल रखती है। फैमिलीज रेड जो चूहे होते हैं उनके साफ सफाई करती है और जो दाने और जो भी फूड गिरता है उसकी वो साफ सफाई करते हैं। द रेड्स नॉन एज काबाज और लिटिल चिल्ड्रन, जो रेड्स वहाँ क्या नाम से जाने जाते हैं? कब्बाज और लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे के तौर पे जाने जाते हैं। वो क्या खाते हैं? ईट ग्रैंस, मिल्क एंड कोकोनट शेल्स, जो होते हैं खोपरे के जो खोल होते हैं, शेल्स होते हैं, वो खाते हैं। फ्रॉम लार्ज मेटल बाउल्स, देखिए यहाँ बताया है मेटल बाउल्स में डाले जाते हैं जो कोकोनट के शेल्स होते हैं, ग्रैंस होते हैं और दूध होता है और उसमें डाला जाता है बाउल्स में। वाटर द रेड्स ड्रिंक, पानी भी वहाँ रखा जाता है। फ्रॉम इज कंसिडर्ड होली, क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। एंड ईटिंग द रेड्स लेफ्ट ओवर इज सैड टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। द देवती है जो भक्त होता है। अनदर रीजन टू कीप द रेड्स सेफ एंड हैप्पी, वो ने जो दूसरे लोग होते हैं जो भक्त होते हैं उनके वो चूहों को क्या है सेफ रखते हैं, हिफाजत रखते हैं और उससे सब खुश रहते हैं, सेफ एंड हैप्पी। अकॉर्डिंग टू द टेम्पल लॉज, जो नियम होते हैं जो मंदिर के कानून होते हैं। इफ वन ऑफ द रेड्स इज एक्सीडेंटली किल्ड, अगर वो मर जाता है कोई भी चूहा, इट मस्ट बी रिप्लेस किया जाता है उसको विथ अ रेट मेड ऑफ सिल्वर और गोल्ड। देखिए अगर कोई चूहा मर गया तो उसके बदले में उसने क्या देना पड़ता है? सोने या चांदी का रेट बनाकर देना पड़ता है। ये इनके वहाँ का कानून है मंदिर का। तो अकॉर्डिंग टू द टेम्पल लॉज, इफ वन ऑफ द रेट्स इज एक्सीडेंटली, अचानक कोई मर जाता है, किल्ड हो जाता है, इट मस्ट भी रिप्लेस करना पड़ता है विथ अ रेट, जो रेट होता है, जो रेट की जगह पर उन्हें क्या देना पड़ता है? जो चूहा सिल्वर, चांदी और सोने का बना हुआ होता है उसकी जगह उन्हें उसे देना पड़ता है। इस तरह उनकी चूहों की क्या है बहुत ही इज्जत की जाती है।